जय श्री राम। बहुत बड़ी खबर आ रही। पहले सुप्रीम कोर्ट पर बोला जोरदार हमला, अब पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को भी नहीं बख्शा। एसवाई कुरैशी पर क्यों भड़के निशिकांत दुबे। वैसे तो आप जानते हैं निशिकांत दुबे झारखंड से आए 4 बार के सांसद हैं, और जब ये विपक्ष की बखिया उधेड़ने पे आते हैं तो तथ्यों के साथ आते हैं। आर्टिकल 141 कहता है कि हम जो कानून बनाते हैं, हम जो जजमेंट देते हैं, वो लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लागू है। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लागू है, लेकिन कानून बनाने वाला जो है आर्टिकल 368 क्या कहता है? आर्टिकल 368 कहता है कि इस देश के संविधान को, पार्लियामेंट को सभी कानून बनाने का अधिकार है। कानून की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। वो कह रहा है कि 3 महीने में जो है राष्ट्रपति बता दें कि क्या करना है, 3 महीने में गवर्नर बता दें कि क्या करना है, और उसके बाद आज जो है ये देश राम कृष्ण सीता राधा द्वादश ज्योतिर्लिंग से लेकर 51 शक्तिपीठ का है। सनातन की परंपरा है, लाखों साल की परंपरा है। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञानवापी मस्जिद की बात आएगी, कागज दिखाओ। और आज केवल आप मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज कहाँ से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है, शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना। तो पूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी क्या कहते हैं? वक्फ कानून सरकार की एक खुली और दुर्भाग्यपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय की जमीनों पर कब्जा करना है। मुझे विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट इसे जरूर संज्ञान में लेगा, ऐसा कहा है इन्होंने। इसके बारे में निशिकांत दुबे जी क्या कहते हैं, सुनिए। उसके पहले तो यह ज़मीन हिंदुओं की या उस आस्था से जुड़ी आदिवासी, जैन या बौद्ध धर्मावलंबियों की थी। मेरे गांव विक्रमशिला को बख्तियार खिलजी ने 1179 में जला दिया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय ने दुनिया को पहला कुलपति दिया। अतिश दीपांकर के तौर पर इस देश को जोड़ो, इतिहास पढ़ो, तोड़ने से पाकिस्तान बना, अब बंटवारा नहीं होगा। निशिकांत दुबे ने यह बयान पूर्व चुनाव आयुक्त DRSY कुरैशी के लिए दिया। कल की हियरिंग में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसको थोड़ा इसमें इंटरिम ऑर्डर करना चाहते हैं और उसमें इंटरफियर करना चाहते हैं। तो मेरा सबसे पहला कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की आर्टिकल 32 में डायरेक्ट सुनवाई नहीं कर सकता है, क्योंकि जब ऐसे ही मामले पहले सुप्रीम कोर्ट आए थे तो बोला गया था कि आप हाईकोर्ट जाइए। पिछले 7 साल से 120 याचिकाएं अलग अलग हाईकोर्ट में लंबित है और कोई इंटरिम ऑर्डर जब हमने वफ एक्ट 1995 को चुनौती दी थी तो नहीं किया गया है। तो ये एक बहुत ही रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट करेगा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी दिल्ली में एक यमुना की रिवर बेड पे एक शिव मंदिर था, उसको तोड़ा गया और ये बोला गया कि भगवान शिव को हमारे प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस ऑर्डर को अपहोल्ड किया। तो मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जब मंदिर बाय यूजर नहीं हो सकता है, चर्च बाय यूजर नहीं हो सकता है, गुरुद्वारा बाय यूजर नहीं हो सकता है, तो ये वक्फ बाय यूजर कैसे हो सकता है? और वक्फ बाय यूजर के कंसेप्ट को स्टे करना चाहिए और इस कंसेप्ट के आधार पे जितनी संपत्ति गलत ढंग से ली गई है उसको वापस लाने की कार्रवाई होनी चाहिए। इंटरिम ऑर्डर ये होना चाहिए, ये बात हम कोर्ट के सामने रखेंगे। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वफ एक्ट 1995 विद 2025 अमेंडमेंट, ये क्लैरिफिकेशन आना चाहिए कि ये नॉन मुस्लिम्स पे लागू नहीं होता है। मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि नॉन मुस्लिम मेंबर्स को वफ बोर्ड और वफ काउंसिल से हटा दिया जाए, पर साथ में यह भी आना चाहिए कि वफ एक्ट 1995 या उसमें की गई कोई भी कार्रवाई नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लागू नहीं होती। आप तो पूरा जो एक्ट है 1995 का उसे ही खत्म करने की कोर्ट से मांग कर रहे हैं। मैंने पूरा एक्ट खत्म करने की मांग नहीं की है। उस एक्ट में अभी भी जो प्रोविजंस हैं, जो रह गए हैं, जो गलत हैं, उसको खत्म करने की मांग की। फॉर एग्जांपल शामलत दाह,
जो विलेज गांव समाज की संपत्ति मानी जाती है उसको अभी तक नहीं हटाया गया, उसको खत्म करने की मांग की है। सेक्शन 6 में जो पर्सन एग्रीव्ड शेप्ड यूज्ड है, जिसकी श्रेणी में नॉन मुस्लिम्स भी आते हैं, उसको खत्म करने की मांग की है। सेक्शन 8 में टैक्स पेयर्स के मनी को वक्फ के सर्वे में उपयोग करना का जो प्रावधान है उसको खत्म करने की मांग की है। सेक्शन आपका 36 जिसमें डबल रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन है, कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देने का प्रोविजन नहीं, उसको खत्म करने की मांग की है। सेक्शन 41 में फिर से रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन है, उसको खत्म करने की मांग की है। इंक्रोचमेंट हटाने के लिए जो एक स्पेशल पावर दी गई है सेक्शन 52, 53, 54 में, उसको खत्म करने की मांग की है। वक्फ ट्राइब्यूनल को खत्म करने की मांग की है। सेक्शन 89 में वक्फ के खिलाफ केस फाइल करना है तो नोटिस देना पड़ेगा, उसको खत्म करने की मांग की है। सेक्शन 101 में वक्फ को जो पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दिया गया है, वक्फ बोर्ड के जितने लोग हैं उनको खत्म करने की मांग की है। तो इन सारे फिर मांगों पे भी सुप्रीम कोर्ट का हमारा निवेदन है, सुनवाई होनी चाहिए और इस पे भी इंटरिम ऑर्डर पास होना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि एक आर्टिकल 377 था जिसमें होमोसेक्सुअलिटी जो है एक बड़ा अपराध था। अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आया है, उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि इस दुनिया में दो ही सेक्स है, या तो मेल है या तो फीमेल है। ट्रांसजेंडर की उसने बात नहीं कही, होमोसेक्सुअलिटी की बात नहीं कही। पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, पूरी हिंदू कम्युनिटी हो, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी हो, पूरी बुद्ध हो, जैन हो, सिख हो, सभी ये मानते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी एक अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने वन फाइन मॉर्निंग कहा कि नहीं, ये केस हम एबॉलिश करते हैं, ये आर्टिकल एबॉलिश करते हैं। हमने आईटी एक्ट बनाया। आईटी एक्ट में सबसे ज़्यादा दुखी कौन है? महिलाएं हैं, महिलाओं के पौर्न आते हैं, बच्चे हैं, बच्चे के पौर्न आते हैं, उनकी सेक्सुअलिटी के बारे में जो है हंगामा होता है। एक दिन सुप्रीम कोर्ट खड़ा होता है, वो कहता है 66 से ख़त्म कर दिया हमने, आईटी एक्ट ख़त्म कर दिया। अभी आप समझिए, मैंने आर्टिकल 141 का बहुत बड़ा जो है अध्ययन किया है। आर्टिकल 141 कहता है कि हम जो कानून बनाते हैं, हम जो जजमेंट देते हैं, वो लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लागू है। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लागू है, लेकिन कानून बनाने वाला जो है आर्टिकल 368 क्या कहता है? आर्टिकल 368 कहता है कि इस देश के संविधान को, पार्लियामेंट को सभी कानून बनाने का अधिकार है। कानून की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। वो कह रहा है कि 3 महीने में जो है राष्ट्रपति बता दें कि क्या करना है, 3 महीने में गवर्नर बता दें कि क्या करना है, और उसके बाद आज जो है ये देश राम, कृष्ण, सीता, राधा, 12 ज्योतिर्लिंग से लेके 51 शक्तिपीठ का है। सनातन की परंपरा है, लाखों साल की परंपरा है। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज़ दिखाओ, कागज़ दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज़ दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञान वापी मस्जिद की बात आएगी, कागज़ दिखाओ। और आज केवल आप मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज़ कहाँ से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है, शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसको आप निर्देश कैसे दे सकते हैं? भारत के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट भारत का राष्ट्रपति करता है। इस देश का कानून भारत का पार्लियामेंट बनाता है, उस पार्लियामेंट को आप डिक्टेट करेंगे? 5 जज बेंच की, जो मैं आपको बताऊं कि नज़ीर की एक जजमेंट है, 1942 की प्रिवी काउंसिल की जजमेंट है, उसमें यह कहा गया कि जहां कानून नहीं लिखा हुआ है उसके बारे में यदि प्रिवी काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देती है तो बात समझ में आती है। यहां पूरा जजमेंट लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का क्या अधिकार है, उपराष्ट्रपति का क्या अधिकार है, प्रधानमंत्री का क्या अधिकार है, हमारे पार्लियामेंट का क्या अधिकार है, हमारे सुप्रीम कोर्ट का क्या अधिकार है, हाई कोर्ट का अधिकार है। जब सब कुछ लिखत पढ़त में है तो तुम नया कानून कैसे बना दिया? 3 महीना कहां से लेके आ गए कि राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर फैसला करना है? ये किस कानून में लिखा हुआ है? इसका मतलब यह है कि आप इस देश को एनार्की की तरफ ले जाना चाहते हो, और एनार्की जो है इस देश में बर्दाश्त नहीं होगी। जब नया कानून आएगा, जब नया पार्लियामेंट बैठेगा, इसके ऊपर विस्तृत चर्चा होगी
और फिर से नेशनल जुडिशियल अकाउंटिंग सिस्टम जो हमने NJAC बनाया था, जिसमें कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, प्रधानमंत्री का कैसे चुनाव होगा, वो तो संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन आपके भाई भतीजावाद के आधार पर जज का चुनाव नहीं होगा। शेड्यूल कास्ट जज नहीं है, शेड्यूल ट्राइब जज नहीं है, OBC जज नहीं है। मैक्सिमम 78-80% जो है 78-80% जो है केवल और केवल जो है सवर्ण जाति के जो है जज बैठे हुए हैं, और आप अपना कानून चलाओगे। ये कानून नहीं चलेगा। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल